आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है और किस तरीके से इसको हम समझते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। आई एम नेट जेट PhD फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी एंड दिस इज़ माई मोबाइल नंबर 8439066995, जिस पर आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिलते हैं। दिन में कम से कम 800-900 मैसेजेस आप लोग करते हैं। और स्टूडेंट, दिस इज़ माई ऐप शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिलहाल मेरे ऐप पर जो कोर्सेज लाइव चल रही हैं उनका नाम मैं आप लोगों को बता दूं। जो कोर्सेज अभी मेरे ऐप पर लाइव हैं दैट इज़ UGC नेट का कोर्स जो लाइव चल रहा है, JTGL का कोर्स लाइव चल रहा है एंड झारखंड PGT का कोर्स लाइव चल रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट मध्य प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का और मध्य प्रदेश टेट का, ये दोनों कोर्सेज लाइव है। ये कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इन सभी में अगर आपको एनरोल होना है तो जल्दी करें। चलिए अभी मैं आपको बताऊं कि राजकोषीय घाटा। सबसे पहला मैंने उठाया है फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, है ना। तो राजकोषीय घाटा जो होता है ये दिखाता है कि सरकार की कुल देनदारियां कितनी है। सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, सरकार का जो टोटल खर्च होता है, इसमें दोनों खर्चों को लेते हैं। इसमें पूंजी और राजस्व दोनों खर्च को लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि सरकार बार बार करती है, रेकरिंग इन नेचर इसको कहते हैं। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज डन वंस, है ना, एक बार होने वाला, नॉट रेकरिंग इन नेचर। तो राजकोषीय घाटे में सरकार के कुल व्यय को लिया जाता है जिसमें पूंजी और राजस्व व्यय दोनों आते हैं। अब इसमें से घटाते क्या है, तो इसमें से सरकार की जो कुल आय है उसको हम लेस करते हैं। तो इसको हम दूसरे तरह से कहते हैं राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस अनप्राप्तियां, है ना। तो डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि दिस इज इंडिकेशन ऑफ द टोटल बोरोइंग नीडेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार को कितनी बोरोइंग की ज़रूरत है, सरकार को अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कितनी उधार लेने की ज़रूरत है। दूसरा आ जाता है रेवेन्यू डेफिसिट, जो कि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट, इसका अंतर राजस्व घाटा कहलाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे जो बार बार सरकार करती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, सरकार सैलरी देती है, सैलरी तो हर महीने देती है ना, तो ये राजस्व व्यय में आ जाएगा। राजस्व आय जो बार बार सरकार को इनकम होती है, जैसे सरकार टैक्स लगाती है ना, टैक्स से आय बार बार होती है। तो इन दोनों का जो अंतर होता है उसको राजस्व घाटा कहते हैं। अगर सरकार का खर्च बढ़ जाए, सिंपल शब्दों में खर्च बढ़ जाए और इनकम कम हो रही है तो उसको हम राजस्व घाटा कहेंगे। प्राथमिक घाटे में देखो, इंटरेस्ट पेमेंट को हम लेस करते हैं। जो भी सरकार के द्वारा बोरोइंग की जाती है उस पर कुछ इंटरेस्ट पे करती है गवर्नमेंट, तो इंटरेस्ट को हम घटा देते हैं राजकोषीय घाटे में से। तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं यहाँ लिख दूँ, दिस इज प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका प्राथमिक घाटे का। इसके बाद आप आ जाओ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पहले नहीं था, प्रभावी राजस्व घाटा, इसे बाद में जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि सरकार क्या करती है कि सरकार जितने भी राज्य होते हैं उन सभी को कुछ ना कुछ अनुदान देती है कैपिटल एसेट फॉर्मेशन के लिए, है ना, पूंजी परिसंपत्तियों को बनाने के लिए कुछ ना कुछ ग्रांट देती है। तो उन ग्रांट को कहीं ना कहीं कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। तो सरकार ने इसके लिए भारत सरकार के द्वारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट लाया गया, जिसमें प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटे में से पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसको घटा लिया जाता है ना। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर एसेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रांट्स फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन एंड रेवेन्यू डेफिसिट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को
पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए पैसे दे रही है तो उसका भी तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो इसके लिए बनाया गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को 2010-11 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है ना। तो इसके पहले ये नहीं था, इसके बाद से इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी दिखाई देने लगा। अब आ जाता है बजट घाटा। बजट क्या है? बजट सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा है ना। तो बजट डेफिसिट भी यही है। बजट में घाटा, बजट में घाटा का मतलब है कि सरकार खर्च ज़्यादा कर रही है और सरकार की इनकम कम है ना। सही बात, बहुत ही सिंपल सा है। बजट घाटा क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, टोटल रिसीट कम आ रहे हैं। तो हमारी सरकार तो भाई बजट घाटा हमारे यहाँ चलता ही रहता है, हमेशा रहता है, जिसको पूरा करने के लिए सरकार को या तो बोरोइंग लेनी पड़ती है, कभी डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये बजट घाटे का फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट, आई होप इस वीडियो से आपको 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी। एक और घाटा होता है पूंजीगत घाटा या कैपिटल डेफिसिट। कैपिटल डेफिसिट भी मैं बता दूं, चूंकि यहाँ पे सारे ही डेफिसिट मैंने बताए हैं। कैपिटल डेफिसिट भी मैं यहीं पर लिख देती हूँ स्टूडेंट। कैपिटल डेफिसिट क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो जाए और कैपिटल रेवेन्यू अगर कम हो, है ना। इसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब पूंजीगत व्यय अगर ज़्यादा हो रहा है और पूंजीगत आय अगर कम है, कैपिटल रेवेन्यू अगर कम है, तो इसको हम कहते हैं पूंजीगत घाटा, है ना। सरकार की जो पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय मतलब एक बार होने वाला व्यय, जो बड़ा बड़ा व्यय है, जिससे कि संपत्ति का निर्माण होता है। ठीक है, सरकार रोड बनाती है, सरकार पुल का निर्माण करती है, तो एक बार में जो सरकार के खर्चे होते हैं। कैपिटल रेवेन्यू, एक बार में होने वाली आय। ठीक है, तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है तो सरकार की पूंजीगत घाटा का जो स्कोर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये कुछ घाटों के समीकरण है जो आप लोग हमेशा पूछते रहते हो स्टूडेंट, और जिन लोगों के भी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है उनको ये काफ़ी काम देगा आप लोगों को। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में और सिर्फ आपको फॉर्मूला वाइज मैंने सब कुछ बताया है, क्योंकि शॉर्ट में अगर रहे, फॉर्मूला वाइज रहे, तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। मैं दोबारा से बता दूं, मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर आप लोगों के लिए निम्नलिखित कोर्सेज उपलब्ध है जो कि अभी लाइव चल रहे हैं। बाद में आप लोग एडमिशन लेते हो, एडमिशन तो लेते हो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कई जगहों से लौट करके भी आते हैं कि मैम आपसे पढ़ना है। एंड इतने स्टूडेंट ने बहुत ही ट्रस्ट के साथ ऐप लिया है। अभी तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट ने बहुत ही ट्रस्ट के साथ ऐप लिया है, तो मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति ज़्यादा बनती है स्टूडेंट। तो मैं उन लोगों के जो भी पोर्शंस हैं एग्ज़ाम के, उसको क्लियर करने में और उसको कंप्लीट करने में लगी हूँ। इसलिए थोड़ा यूट्यूब पर मैं कम आ पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही उधर से थोड़ी फ्री होंगी या थोड़ा भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ अपलोड ज़रूर कर देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।